बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बिल्कुल अलग और अनोखे तरीके की आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूं। आलू मटर की सब्जी किस तरीके से बनाई जाती है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप गोश्त को बिल्कुल भूल जाएंगे। आपका दिल नहीं करेगा कि आप गोश्त खाएं। आप बार बार इस रेसिपी को बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप भी यकीनन घर में बनाते होंगे, लेकिन मेरे वाले तरीके से आप ट्राई करें। इस तरीके से आप आलू मटर की सब्जी को बनाइए और पराठे के साथ तो बहुत ही लजीज सब्जी ये लगती है। तो इसे जरूर ट्राई कीजिए। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी जरूर लगेगी। अब आपने सारी वीडियो में मेरे साथ रहना है और देखें कि मैं आलू मटर की सब्जी किस तरीके से बनाती हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी क्वांटिटी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं आधा किलो मटर। अब आधा किलो मटर के साथ 3 पाव मैंने आलू ले लिए हैं, जिनको छील कर मैंने थोड़ा सा बड़ा काटा है। सब्जी में ना आलू छोटा नहीं डलता, थोड़ा सा बड़ा ही डलता है और वही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज प्याज ले लिया है, जिसको मैंने इस तरह रफली काट लिया है, इस तरह छोटे स्लाइस में। और लहसुन अदरक का पेस्ट है ये इसमें थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च को भी डाला है और लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें 1 हरी मिर्च मैंने डाली है और ये तकरीबन 1.5 चम्मच बन जाता है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये धनिया लिया है जिसे हम एंड में गार्निश करेंगे। और सबसे अहम चीज ये देखिए, यहाँ पर टमाटर हैं, इनको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। आपने भी टमाटर जब भी सब्जी में डालने हैं तो ग्राइंड करके डालने हैं, ताकि जब हम उसकी ग्रेवी बनाएं या शोरबा बनाएं हमें तैरते हुए नजर ना आए। अब स्पाइसेस जो हैं ये हम उसमें रेसिपी में डिस्कस करते हैं। चलिए आलू मटर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मैंने पतीला ले लिया है, आप कुकर में भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले पौना कप ऑयल ले लेते हैं। ये पौना कप ऑयल मैंने यहाँ ले लिया है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे प्याज। प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है, लाइट गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई करते हैं। प्याज हमारे लाइट ब्राउन हो गए हैं, प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से हमने इसमें फ्राई करना है। अगर हम फ्राई नहीं ना करेंगे तो हम जब सालन इस्तेमाल करेंगे तो हमें कच्चा कच्चा इनका टेस्ट आएगा, तो इसलिए इनका फ्राई करना भी बहुत जरूरी होता है। और आपने प्याज को अच्छे तरीके से पकाना है, वरना तो ये फिर हमें मसाले में तैरते हुए शोरबे में या ग्रेवी में हमें नजर आएंगे। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्च का और टमाटर का पेस्ट। ये पेस्ट इसलिए बनाया है कि हमें टमाटर शोरबे में तैरते हुए नजर ना आए। भुनाई आपने बहुत अच्छी तरह करनी है। मैं हमेशा से ही एक बात कहती होती हूँ कि सालन की भुनाई में आप कोई कसर ना छोड़ा करें। भुनाई आपने अच्छी तरह करनी है, इसी से ही सारे सालन का जो टेस्ट है वो डेवलप होता है। तो यहाँ भी हम टमाटरों की अच्छी तरह भुनाई करते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करते हैं। यहाँ पर देखें, टमाटर के अंदर जितना भी पानी होता है वो सारा ड्राई हो गया और टमाटर भी पक गए हैं। अब हम इसके अंदर सबसे पहले डाल देते हैं 1 टीस्पून जीरा। जीरा डालने के बाद 1 चम्मच डालते हैं खुश्क धनिया पाउडर। भुनाई हमने अभी इसकी जारी रखनी है। अब इसके अंदर मैंने अभी तक कोई छींटा नहीं दिया, पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया। टमाटर का पानी हो गया या लहसुन अदरक के साथ जो पानी होता है बस वही इसका पानी, अभी तक उसी में ही हमारा मसाला जो है वो हम अच्छी तरह पका रहे हैं, भुनाई कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर डालते हैं सबसे पहले, हम तकरीबन पौना टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे नमक। आप जितना नमक पसंद करें उतना अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। मसाला थोड़ा थोड़ा जलने लग गया, हम साथ ही इसके थोड़ा सा पानी का छींटा दे देंगे। अब एंड में हम इसके अंदर डालेंगे मिर्च। इसके अंदर मैं 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर मिर्च डाल रही हूँ। इसके अंदर मैंने हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल किया है और हमारे यहाँ ज़रा मिर्च कम खाई जाती है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी मिर्च पसंद करें आप डाल सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूंगी देगी मिर्च। इससे हमारा जो शोरबा होगा, सालन होगा, उससे बड़ी अच्छी इसका रंगत बहुत अच्छी हो जाएगी। मसाले को अच्छी तरह भूनना है हमने।
देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 2 से 3 छींटे देकर मसाले को अच्छी तरह पकाया है। आपने भी इसी तरह भुनाई मसाले की भी अच्छी तरह करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, वरना तो आपके सालन में वो टेस्ट फिर नहीं आएगा। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं मटर और साथ ही हम इसके अंदर डाल देते हैं आलू। अब ये आलू और मटर डालने के बाद हमने फ़ौरन पानी नहीं डालना, हमने इसकी भी तकरीबन 2 मिनट तक हमने इनकी भुनाई करनी है। इससे देखिए आपके सालन को ना टेस्ट को 4 चांद लग जाएंगे। बस गलती क्या होती है हमसे कि हम जल्दी से इसमें पानी डाल देते हैं, तो वो सही तरह इसका टेस्ट जो है वो डिवेल्प नहीं हो सकता। इससे क्या होता है कि टेस्ट सही तरह से डिवेल्प नहीं होता। अब 2 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करूँगी, फिर इसके अंदर पानी डालूँगी। 2 मिनट हो गए हैं मुझे आलू और मटर की भुनाई करते हुए। व्यूअर्स, आप मेरे तरीके से आलू मटर जब बनाएंगे आप कहेंगे कि वाकई ही कोई चीज़ बनी है और सबसे निराला टेस्ट है। सारे स्टेप को आपने बस फॉलो करना है। मेरी रेसिपी को स्किप करके ना देखा करें, सारी वीडियो को अच्छे तरह वॉच किया करें। अगर आप काट काट कर देखेंगे तो फिर आपको रेसिपी का सही तरीके से पता नहीं चलता। चलें अब हम पानी डालते हैं इसके अंदर। आपने जितना शोरबा रखना है उस हिसाब से, और अभी हमने आलू को पकाना भी है, उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी शामिल कर देते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। ढक्कन लगा देते हैं इसका। देखिए माशाल्लाह 10 से 12 मिनट में आलू भी गल चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं और शानदार लुक के साथ बहुत ही टेस्टी हमारा सालन तैयार हो गया है। इसमें मैंने 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं, साबुत, काटनी नहीं है, क्योंकि हरी मिर्चें तो मैं इसके अंदर ग्राइंड करके भी शामिल कर चुकी हूँ। टेस्ट उनका आ चुका है। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। हमारा सालन माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह भाप निकल रही है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू के सारा यहाँ पर फैली हुई है। इस तरह की आप सब्जी आलू मटर की जब बनाएंगे ना तो सब पूछेंगे कि आपने बनाई कैसे। आप यकीन करें इतनी टेस्टी। अब जब आप सर्व करने लगे तो इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा हरा धनिया छिड़क देते हैं, इससे और भी इसकी लुक में इजाफा हो जाएगा। इस तरीके से आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आजकल सीज़न भी है मटर का, आलू का, फ्रेश आलू आ रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं आपका रिस्पॉन्स करूँगी और आपकी रेसिपी की बारी जल्दी लेकर आऊँगी। आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेरों ख्याल रखिए, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।